अस्सलाम वालेकुम। फैज़ टीवी के साथ मैं हूं शहजादी कमल और मैं हूं साइमा खान। शामिल करेंगे हेडलाइंस। कोरोना वायरस के बाद 24 घंटों में मजीद 43 अफराद जान से गए। 2521 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 34,701 हो गई। ड्रैप ने बरतानिया से कोरोना वैक्सीन की दरामद और इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। जब तक कोरोना की शरह 3% से कम ना हो, स्कूल्स ना खोले जाएं। सिंध की वजीर सेहत हजरत पेशहो ने तालीमी इदारे खोलने की मुखालिफत कर दी। बरतानिया में 35 लाख से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी। बरतानिया में 24 घंटों में कोरोना से 1295 अफराद हलाक हो गए। स्कॉटलैंड में कोरोना से बेकाबू पाने के लिए पाबंदियां मजीद सख्त कर दी गईं। अमेरिका में कोरोना से अमवात की तादाद 4 लाख से बढ़ गई। उमरकोट के हलका PS 52 पर जिमनी इलेक्शन पीर को होगा। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद अमीर अली शाह और PTI उम्मीदवार साबिक वजीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम के दरमियान मुकाबला होगा। 50 पोलिंग स्टेशन हसास करार। कराची की बेहतरी के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी के इजलास के बाद वजीर आला सिंध की वुज़रा के साथ गुफ्तगू। कहा, सिंध हुकूमत कराची के 3 बड़े मंसूबों पर काम करेगी। आइंदा मानसून से पहले नालों की सफाई मुकम्मल हो जाएगी। असद उमर बोले, इसी तरह सियासी जमातें मिलकर काम करें तो हालात बेहतर हो जाएंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद धुंध का राज। पिशावर से सक्कर तक 5 मोटरवेज बंद कर दी गई। आजाद कश्मीर के इलाके मीरपुर भी लपेट में आ गया। टोबाटेक सिंह इंटरचेंज के करीब खौफनाक हादसा। कार ट्रक की जद में आ गई। मां और 3 बच्चे जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। कोहाट में तेज रफ्तार ट्रक रक्शे पर चढ़ गया। शग रक्शे में सवार 3 बहनें जाँ बहक, खातून 2 बच्चियों समेत जख्मी हो गईं। मीरपुर आजाद कश्मीर में हद्दे निगाह सिफर। मंगला रोड पर 4 गाड़ियां टकरा गई, 5 अफराद जख्मी। आजाद कश्मीर के वादी नीलम की ग्रेस वैली की सड़कें शदीद बर्फबारी के बायस 1.5 माह से बंद। मुकामी लोग 40 किलोमीटर पैदल खतरनाक सफर करने पर मजबूर। बीमार अफराद और मैयतों को भी पैदल कंधों पर उठाकर लाया जाता है। शहरियों के बार बार एहतजाज के बावजूद सड़क नहीं खुली। यूरोप में बर्फबारी का सिलसिला जारी। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में वक्फे से शदीद बर्फबारी। शहरियों ने खूब मजे किए। बाज़ शाहराहों पर ट्रैफिक रोक दी गई। बरतानिया के बाज़ इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। स्पेन में बर्फानी तूफान गुजरने के बाद भी अब तक हालात काबू में न आ सके। सड़कें बंद। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में भी शदीद बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मौसम सरमा में K2 सर करने का आलमी रिकॉर्ड कायम। नेपाली कोहे पेमा पर मुश्तमिल टीम ने सख्त तरीन मौसम में K2 को सर किया। कोहे पेमाओं को मुहिम जोई के दौरान सख्त मौसमी हालात का सामना रहा। स्पेन का कोहे पेमा 20 कैंप से वापसी पर गिरकर जान की बाजी हार गया। मलाइशिया में फंसे 172 पाकिस्तानी इस्लामाबाद पहुंच गए। लीज की रकम ना देने पर तैयारे को मलाइशिया में रोक दिया गया था। गलती PIA की, परेशानी हम उठानी पड़े। मुसाफिरों ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने के लिए भारत ने अपने फौजी खुद मरवाए। नरेंद्र मोदी मगरमच्छ के आंसू बहाते रहे। बिकाऊ एंकर शोर मचाते रहे। सब कुछ पूरी प्लानिंग से हुआ। पुलवामा का ड्रामा एक बार फिर बेनकाब। एंकर अर्नब गोस्वामी और भारतीय ब्रॉडकास्ट अडीस रिसर्च कौंसिल के सरबराह की व्हाट्सएप चैट ने भांडा फोड़ दिया। गोस्वामी को पता था कि कश्मीर में मामूल से हटकर कुछ बड़ा होने वाला है। सारे ड्रामे में मोदी का मकसद वोट थे और गोस्वामी रेटिंग चाहता था। इजराइल या भारत, तहरीक इंसाफ को फंडिंग करने वाला कौन था? इलेक्शन कमीशन नाम बताए। बिलावल भुट्टो का फंडिंग केस के तमाम हकाइक सामने लाने का मुतालिबा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की भी मजम्मत। पाकिस्तान में खित्ते के तमाम ममालिक से ज्यादा गुर्बत है। आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया।
मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं नवाज शरीफ के खिलाफ ब्रॉडशीट केस इस्तेमाल करना उल्टा पड़ गया। ये खुद फंस गए। ये इतने करप्ट हैं कि उन्होंने ब्रॉडशीट में भी कमीशन मांगा। कहा इन्हें इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज में बिलावल भुट्टो की शिरकत से मुताल्लिक इल्म नहीं। पीडीएम एहतजाज करेगी तो उन्हें पता चल जाएगा। उनके हाथ पांव और सांसें फूली हुई हैं। कहा इमरान खान को शहबाज शरीफ से खतरा है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बाहर भी आएंगे और सियासत भी करेंगे। छह रोज बंद होने के बाद सिंध भर में सीएनजी स्टेशन खोल दिए गए। गैस प्रेशर कम होने की वजह से सीएनजी स्टेशन पर से बंद किए जाने गए थे। इंडोनेशिया में जल्जले में हलाक अफराद की तादाद 56 हो गई। अस्पताल जख्मियों से भर गए। हजारों अफराद अब तक ही घर। जुम्मे को इंडोनेशिया के जजीरे सोलावेसी में 6.2 का जल्जला आया था। और जनूबी अफ्रीका से टीम आ गई। पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट की मेजबानी को तैयार। पहला टेस्ट 26 जनवरी से कराची में होगा। नेशनल स्टेडियम में पिच बनाई जा रही है। पाकिस्तान और मेहमान टीम 22 जनवरी को प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे। ब्रॉडकास्ट कंपनी का सामान भी स्टेडियम पहुंचना शुरू हो गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम मालूमात आप तक बर वक्त पहुंच सके। इसके अलावा आप विजिट भी कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.fez.tv।